जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JPY गोल्डन स्टडी में। छात्रों, आज की इस वीडियोज़ में हम लोग काव्य खंड पढ़ेंगे और इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने जो पद लिखे हैं उनके पदों से आने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग गद्य खंड में 5 पाठ तक यानी पाठ 5 तक पढ़ चुके हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर किए हैं। दोस्तों, आज की वीडियोज में चलिए काव्य खंड हम लोग पढ़ते हैं गुरु नानक, जो कि पार्ट 1 है। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे पार्ट 1 में, उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे फिर पार्ट 2 में लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कवि परिचय। कवि परिचय कवि परिचय में सबसे पहले जानते हैं गुरु नानक जी का जन्म। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? स्थान तलवंडी ग्राम में। तलवंडी ग्राम में नानक जी का जन्म हुआ था, जो कि जिला लाहौर में है और अभी पाकिस्तान में पड़ता है। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। पूछा जा सकता है कि नानक जी का जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना साहब कहलाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए है, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम था कालूचंद खत्री। क्या नाम था? कालूचंद खत्री। और माता का नाम तृप्ता। माता का नाम तृप्ता। पत्नी का नाम सुलक्षणी। पत्नी का नाम सुलक्षणी। और इनका निधन कब हुआ, यानी ये कब चल बसे, ये वाहे गुरु कहते हुए सन 1539 में चल बसे, यानी निधन हो गया इनका। उसके बाद गुरु नानक के बारे में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिंदुएं हैं। चलिए दोस्तों, उसे भी जानते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, उसे जानते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉइंट लिया है कि गुरु नानक ने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। अगला है, गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। उन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। पूछा जाता है कि नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो आंसर होगा सिख धर्म का। उन्होंने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। उन्होंने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। आगे देखते हैं। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। अगली बिंदु है कि इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब गुरु नानक जी की रचनाएं क्या क्या हैं? गुरु नानक जी की रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। रचनाएं जो है दोस्तों इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे कि जपू जी किसकी रचना है? तो नानक जी की रचना है। आशा दीवार नानक जी की रचना है। रही रास नानक जी की रचनाएं, और सोहिला, तो ये रचनाएं नानक जी द्वारा की गई। तो दोस्तों, इन बिंदुओं को याद रखें। छात्रों, इन बिंदुओं को याद रखें, जिनसे आप अधिक से अधिक मार्क ला सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 लेते हैं, यानी पहला प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है? उत्तर होगा इसका आंसर, कवि राम नाम के बिना जगत में या संसार में यह जन्म व्यर्थ मानता है। कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म
व्यर्थ मानता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? उत्तर है, जब वाणी बाह्य आडंबर से संपन्न होकर राम नाम को त्याग देती है, तो वह विष के समान हो जाती है। या जब हम गलत लफ्ज का, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वाणी विष के समान हो जाती है। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। आप अगर ऊपर याद कर लिए हैं तो ठीक है, अन्यथा नीचे भी आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? उत्तर है, कवि पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान का बखान, दंड कमंडल धारण करना, जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, तीर्थ करना, जटा धारण, तन में भस्म लेपना इत्यादि नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ सिद्ध करता है। यानी ये सब नाम कीर्तन के अलावे व्यर्थ हैं। यानी नाम कीर्तन के बिना ये सब व्यर्थ हैं। एक बार फिर से, कवि पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान का वखान, दंड कमंडल धारण करना, जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, तीर्थ करना, जटा धारण, तन में भस्म लेपना इत्यादि नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ सिद्ध करता है। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे? प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे? उत्तर है, आंसर, प्रथम पद के अनुकूल कवि ने अपने युग में धर्म साधना के 2 रूप देखे थे। पहला है यानी क, गुरु उपदेशों का अनुकरण करना, तथा दूसरा है हरि के नामों का कीर्तन या जप करना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है धार्मिक दृष्टिकोण से। प्रथम पद के अनुकूल कवि ने अपने युग में धर्म साधना के 2 रूप देखे थे। क नंबर, गुरु उपदेशों का अनुकरण करना, और ख नंबर, हरि के नामों का कीर्तन या जप करना। और ये अगर करते हैं तो आपका कल्याण होता है और आप सुखी रहते हैं, आप में शांति आती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। आंसर है, हरि रस से कवि का अभिप्राय हरि भक्ति है। भगवान का भजन करना ये हरि रस कहलाता है। या कवि कहते हैं कि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, यानी कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवत नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवान का नाम से बढ़कर कोई दूसरा नाम नहीं है। अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? आंसर है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास प्राणी के, यानी जो सजीव है उसके शरीर में ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जिसे नहीं छूते वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्म का निवास है। उत्तर एक बार फिर से, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास प्राणी के शरीर में ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जिसे नहीं छूते वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्म का निवास है। प्रश्न नंबर 7 और आज का आखिरी प्रश्न है,
इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन, गुरु की कृपा से किन युक्ति की पहचान हो पाती है। गुरु की कृपा से किन युक्ति की पहचान हो पाती है। आंसर है, गुरु की कृपा से ईश्वर भक्ति तथा संसार सागर से पार होने की युक्ति की पहचान हो पाती है। गुरु की कृपा से ईश्वर यानी भगवान भक्ति, भगवत भक्ति तथा संसार सागर से पार होने की युक्ति की पहचान हो पाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियोज में हम लोगों ने कुल मिलाकर के 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। यदि आप आगे का भी प्रश्न चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में पढ़ने वाले छात्रों के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।